जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं HSP ट्रेडर चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स आप सब ठीक होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी आपकी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हर रोज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है इसको प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलते हैं व्यूवर्स अपने टॉपिक की जानिब। हमारा टॉपिक आज का जो है ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए और ट्रेडर हजरात के लिए जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। तो भाई एक मसला पेश आता है हमेशा ट्रेडिंग के दौरान। बिगनर को ख़ास तौर पे एक्सपर्ट जो होते हैं उनको तो पता होता है, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो नया बंदा है, जो न्यू ट्रेडर है ना, वो इस तरह की मिस्टेक करता है। अब होता क्या है कि एक बंदा भाई $1000 से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसने कोई एक ट्रेड उठा ली, रिस्की ट्रेड, जिसको उसे होल्ड करना पड़ रहा है 2-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए उसे होल्ड करना पड़ रहा है वो ट्रेड। ना वो उसका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, ना ही ज़्यादा लॉस के अंदर है, लेकिन ये है कि लॉस के अंदर ही है, प्रॉफिटेबल नहीं है वो बंदा। मान लो उसने किसी कॉइन को लॉन्ग किया, लेकिन वो कॉइन ऊपर जाने की बजाय उसने शॉर्ट की ट्रेड पकड़ ली, नीचे चला गया थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब उस बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लॉस बुक करके निकल जाए या फिर वो वेट करे। अब मान लो उसका लॉस है 1% उसके वॉलेट साइज़ का या 2%, तो वो लॉस बुक करेगा। अदरवाइज़ अगर उसका वहाँ पे हाफ जो है अकाउंट ही लॉस के अंदर है, तो वो भाई वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि न्यू जो बिगनर्स होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो है ना, उनको भी अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि भाई फंडिंग फ़ीस क्या है। तो मेरे भाई, जब आप किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड लेते हो, सबसे पहले उसकी फंडिंग फ़ीस जो है ना उसको चेक किया करो। अगर किसी कॉइन की फंडिंग फ़ीस जो है पॉइंट्स के अंदर है 0.0, उसके बाद जो भी रीडिंग आ रही होती है, तो वो आपके पास एक सेफ़ होती है फंडिंग फ़ीस, इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं होती, आप वहाँ पे ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। होल्ड करना पड़ जाए तो भी मसला नहीं है। अच्छा, अगर फ़ीस आ रही है 0 इशारिया कुछ एसेंट के अंदर, तो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर मनफी $2 $3 तक आपकी फंडिंग फ़ीस आ रही है, चार्ज हो रही है, तो इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं उनसे दूर रहा करें। उनका जो है नुकसान ये होता है कि उनके अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है। जब आप ट्रेड ओपन करते हो, आपको आइडिया नहीं होता कि भाई आपने लीवरेज कितनी रखनी है, आपने मार्जिन कितना रखना है, तो आप यही मिस्टेक करते हो। एक तो अपने वॉलेट साइज़ का मार्जिन ज़्यादा यूज़ करते हो, 1% की बजाय आप 2 से 3% या 5% से ट्रेड ओपन कर लेते हो, और साथ में लीवरेज जो है वो आपकी हाई होती है। उससे क्या होता है कि भाई आपको फंडिंग फ़ीस जो है ना अच्छी खासी 1 ओवर के हिसाब से चार्ज हो रही थी है। इतना आपको प्रॉफिट नहीं होता जितना आप फंडिंग फ़ीस के चक्कर में आपके अकाउंट से फ़ीस कट जाती है। जब आप ट्रेड ओपन करते हो तब आपका अकाउंट $100,000 का होता है, लेकिन जब आप ट्रेड क्लोज़ करते हो प्रॉफिट के अंदर, हालांकि आपकी ट्रेड क्लोज़ होती है, $40-50 का आपको प्रॉफिट शो हो रहा होता है, लेकिन आप देखते हो कि आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट की बजाय आपके पास लॉस शो हो रहा है। जहाँ पे आपका अकाउंट $1000 का था, $50 आपने प्रॉफिट किया, 1050 होने चाहिए थे, वहीं पे आपके पास 970 960 या 950 के करीब आपके पास USDT मौजूद होते हैं। बाकी फंडिंग फ़ीस जो है वो ले उठती है सब कुछ। तो मेरे भाई, इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने। आपके साथ भी अगर इसी तरह का सीन हो रहा है, फंडिंग फ़ीस आपकी जो है बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आप बाद में कहते हो कि एक्सचेंज जो है ना वो हमारे साथ स्कैम कर रही है, कभी आप बोलते हो ये कॉइन जो है ये स्कैम था। भाई कुछ भी स्कैम नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट जो होती है ना उसके ऊपर आपको फंडिंग फ़ीस चार्ज होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको फंडिंग फ़ीस ना होने के बराबर चार्ज होगी। बेशक मनफी $2 $3 की फंडिंग फ़ीस चार्ज हो रही है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको एसेंट के अंदर फ़ीस चार्ज होती है, ठीक है। ये लाइव एग्जांपल, ये सारी चीज़ें ये मैं अपने ग्रुप के अंदर समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अपने जो है स्टूडेंट्स को उन्हें पता है, उन्हें इस बात का आइडिया है, ठीक है, वो जानते हैं। तो आप लोग भी अगर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो भाई हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करें, कम्युनिटी को ज्वाइन करें।
और यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर दिए बना के, तो वो वीडियोस जाके आप देखें और आपके जो है तमाम स्टेप जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि भाई हमने किस तरह से मैनेजमेंट करके ट्रेड उठानी है, ताकि आपको फंडिंग फ़ीस जो है ना वो ज़्यादा चार्ज ना हो। तो फंडिंग फ़ीस से हमेशा अपने आप को महफूज रखना है, बचना है, वरना आप कभी भी इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। जितना आप प्रॉफिट करोगे उससे ज़्यादा आपको फंडिंग फ़ीस के चक्कर में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दी एंड आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो। अदरवाइज़ आपने कोई ऐसी रिस्की ट्रेड उठा ली जो आपको 1 वीक तक होल्ड करनी पड़ गई, तो आपका अकाउंट ही ज़ीरो हो जाएगा भाई, आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो क्या फ़ायदा भाई फिर ट्रेडिंग करने का, जो इन दी एंड होना ही आपने लिक्विडेट है। ठीक है, लालच ना करो, ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो थोड़ा कमा रहे हो उससे भी जाओगे। ठीक है, स्कैमर से बचो, उन लोगों से बचो जो आपको सब्ज़ बाग दिखा के आपका माइंड सेट ही ख़राब कर देते हैं और आप लोगों को पैसे के पीछे दौड़ना शुरू करवा देते हैं। तो उन लोगों से बचना है मेरे भाई, किसी अच्छे और वैलिड और ऑथेंटिक पर्सन के पास जाओ। ठीक है, जो एक अच्छा मेंटोर है उसके पास जाओ, अपना माइंड सेट डेवलप करो। ठीक है, अपने आप के लिए एक रूल्स बनाओ कि आपने मंथ के एंड में अपने वैलेट साइज का सिर्फ 20 से 30% अपने अकाउंट को ग्रो करना है। $100 लेके आए हो तो आपने 1 महीने के अंदर 120 से $30 करने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहोगे कि 100 को मैं 500 में कन्वर्ट करूं, ऐसा ना, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ठीक है, तो अपने लिए अपने रूल्स बनाओ, उनको फॉलो करो, इंशाल्लाह फिर आप प्रॉफिटेबल हो। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को विज़िट करें जाके, चैनल के अंदर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।